अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और व्यूवर्स, आज मैंने आपको स्कॉलरशिप का भी बताना है और मैं एंड पे वीडियो आप देखते रहें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि जी ये रात का टाइम है और मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और आज मैंने चिकन का सालन बनाया था, वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये रोटियां जब तक बन रही हैं तो अभी आपको मैंने दिखाया कि जी मेरा पूरा किचन फैला हुआ है। तो रात का टाइम ही ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता, बस खाना चढ़ाया था, शाम की चाय पी है और जी रात का टाइम हो गया है। और ये दूध भी अभी पड़ा हुआ है, अभी दूध भी बॉईल करना है। तो लेकिन मैंने कहा चलें जी रोटियां पहले बना लेते हैं और रख लेते हैं और खा लेते हैं उसके बाद फिर। तो बस यही होता है कि रात जो है ना हम 8 साढ़े 8 तक खाना खाने की कोशिश करते हैं। अगर नमाज के बाद खाएं तो बस फिर ये मसला हो जाता है कि जी बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। ये फिर चिकन मैंने डालना शुरू कर दिया था। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनी थी और घी बड़ा ज़बरदस्त सालन ने छोड़ दिया था, तो ये रेडी हो चुका था। इंशाल्लाह ये मैं डालूँगी, आपको बताऊँगी कि ये किस तरह बनाया है मैंने। तो वैसे तो सबको ही आता है बनाना, लेकिन हर किसी का अपना स्टाइल होता है। तो मैं इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इसके में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं। ये बड़ा प्यारा देखें जी कलर आया। तो देगी मिर्चों जिस तरह डली हुई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं डला हुआ माशाल्लाह। तो घर के मसाले ही होते हैं जिनको हम डालते हैं। आपको पता है कि मैं रेयर में ही वो बाज़ारी मसाले डालती हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं घर के साफ़ सुथरे मसाले यूज़ करूँ ताकि खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त हो। तो ये देखें जी फाइनल लुक मेरे सालन की। और अब मैंने खाना खा लिया था और ये खिला भी दिया था, तो अब मैं फ़ारिग हो गई थी और मैंने कहा चलें जी दूध को सबसे पहले चढ़ाते हैं, क्योंकि दूध शाम को ही आया था। मसला यही होता है कि अगर दूध को ना उबाला जाए तो मौसम थोड़ा गर्म है और वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये बाज़ार में भी दूध पता नहीं कब का आया होता है, कब के इन्होंने पैकेट्स बनाए हुए होते हैं। यही देखना होता है। तो वे बस पैकेट का भी दूध सही नहीं रहता, इसलिए फ्रेश कोशिश करनी चाहिए कि हम डालें ताकि कोई चीज़ ओरिजिनल हमारे अंदर जाए। बेईमानी तो दूध में की होगी, लेकिन इतनी भी नहीं की होगी कि वो डब्बों का या रेयर में यूज़ करना चाहिए। तो मेरे बस कोशिश तो यही होनी चाहिए कि दूध को खड़े होकर उबाल लिया जाए। इसमें कोई भी चीज़ गिरने का चांस होता है, तो स्पेशली लेज़र्ड्स वगैरह से बहुत डर लगता है कि खुदा से किचन में आ जाएं। तो ये बात है कि थोड़ा सा अनकवर इसको कर देते हैं, लेकिन अगर मैंने इसको फुल कवर किया तो एकदम से उबाला आ जाएगा। मैं ये चाहती नहीं हूँ कि एकदम से उबल जाए। ये है कि थोड़ी मैंने आँच हल्की कर दी और मैंने मॉनिटर भी कर रही थी इसको। ये काउंटर पे चीज़ें बिखरी हुई थी, तो मैंने कहा बस फिर चीज़ें साथ साथ उठा लेते हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा बंदा उठा ले चीज़ें तो फिर इजी रहता है। लेकिन यूज़ करते वक्त बंदा जब चीज़ें निकालता जाता है तो फिर रखना भूल ही जाता है, तो ड्यूरिंग काम। मैंने कहा चलें जी ये साथ साथ चीज़ें रख देते हैं और सेट कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन मैं धो चुकी हूँ, खाना वाना खा चुके हैं। ये थोड़े से बर्तन बस पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें जी ये धो देते हैं। बस आपको पता है कि बर्तन हर घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सुबह के भी शाम के भी। मेड से धुलवाना मुझे इसलिए नहीं पसंद कि एक तो मेड्स बहुत ज़्यादा छुट्टियां करती हैं और आपने बर्तन सारे दिन के इकट्ठे किए हों, पूरे दिन के, मतलब दोपहर के, शाम के, रात के, और सुबह मेड आके छुट्टी कर ले तो फिर वो सारे इकट्ठे आपको धोने पड़ते हैं। दूसरा गर्मियों में ये होता है कि हर चीज़ में वैसे ही स्मेल हो रही होती है, जिस तरह मशीन का पानी आधा घंटा भी रखें तो उसमें स्मेल बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप बर्तन भगो के रखेंगे, सालन वाले, मसाले वाले, आटे वाले, तो ये सारे भी घी छोड़ देते हैं और अजीब सी हालत हो जाती है। ये है कि बर्तन रखना नहीं चाहिए, बरकत नहीं आती। मेरी दादी कहती थी, तो इसलिए रात बर्तन धो के सोना चाहिए, मतलब जिस टाइम की बर्तन है दोपहर को इकट्ठे नहीं करने चाहिए। तो बस ये बहुत ज़बरदस्त होता है, बर्तन हमें पता ही नहीं चलते, क्योंकि तो हम बर्तन साथ साथ धो देते हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन जो लोग नहीं बर्तन धोते हैं उनके लिए एक पहाड़ सा होता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी बर्तन धोना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बिलीव मी व्यूअर्स के जो लोग साथ बर्तन धो लेते हैं, अपना किचन क्लीन कर लेते हैं, उनको ये मसला नहीं होता व्यूअर्स। क्योंकि बर्तन इकट्ठे कर लो तो फिर आप कहेंगे कि जी मेरी तो कमर में दर्द होगी ये वो, लेकिन अगर आप डेली की डेली खुद धो लेते हैं तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं करते, इतना ईजी हो जाता है। बस यही सोच रहे थे कि जी नीचे वाली क्लास में
ख़ास बोरी व्यूवर्स नीचे वाले पोर्शन में तो ज़्यादा ठंडक होती है, तो अभी मतलब विंटर्स के भी कपड़े निकाल लिए जाएं, क्योंकि व्यूवर्स जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। अब तो बारिशों के बाद आपको पता है कि ऊपर पोर्शन भी बेहतर हो गए हैं, पंखे हल्के हो गए, लेकिन व्यूवर्स रात को बिल्कुल ही ज़ीरो की स्पीड से पंखा चलता है और सुबह सुबह पंखा बंद करना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा व्यूवर्स सर्दी होती है। सो मैं ये सोची थी कि जी नीचे वाला पोर्शन है, सो हम लोग अपने कपड़े शपड़े निकाल लें और धो के रख लें, ताकि एकदम से जब सर्दी पड़े तो मसला ना हो या बारिशें शुरू हों तो, क्योंकि पिंडी के मौसम का तो बिल्कुल भी एतबार नहीं है और ना यहाँ के लोगों का। सो व्यूवर्स यही है कि निकाल लेने चाहिए, और 1 महीना ही रह गया अब सर्दियों में तकरीबन। और व्यूवर्स कोई पता नहीं कि अगर बारिशें पहले हो जाएं तो सर्दी पहले आ सकती है, इसलिए कपड़े शपड़े निकाल के धो लेने चाहिए और रख लेने चाहिए। सो ये बर्तन भी मैंने धो लिए हैं और इकट्ठे कर लिए हैं, और अब इसके बाद जो है जी मैं मग्स को उनकी जगह पर रख दूँगी जहाँ ग्लास पड़े हुए हैं। सो ये ड्राई हो जाएंगे और ये यहाँ के यूज़ के रहते हैं, और उसके बाद अगर हम रखना चाहें तो ये डेली पूरे यूज़ में यूँ ही रहते हैं, या अदरवाइज़ आप कबर्ड में रख दें, वहाँ से निकाल के इस्तेमाल कर लें। लेकिन इसमें बस डेली की मग्स और ग्लास होते हैं, जितने बंदे हैं उनके हिसाब से। सो आटा मेरा गूंदा हुआ है व्यूअर्स, और ये दूध देख रहे हैं। तो बस दूध ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं इसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद देख रही हूँ, क्योंकि डर ये होता है कि ये उबल ना जाए, और अगर वैसे रख दें हल्की आंच पे बिल्कुल स्टीम करके तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो पता नहीं होता ये दूध दिन को भी इसको गर्मी, मतलब आप कह लें कि जो पैकेट वाला दूध होता है ये अक्सर ख़राब ही हो जाते हैं। सो ये फ़ौरन ला के फ़ौरन उबाल लेना चाहिए, ताकि अगर इसमें उबालने की कसर रह गई है तो वो पूरी हो जाए। तो व्यूवर्स ये है कि दूध मेरा उबल गया है, चलें जी मैं अपना स्टोव बंद कर देती हूँ, उस काम से भी हम फ्री हो गए हैं। और ये है कि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, लेकिन अदरवाइज़ गर्मियों में तो ये दूध बाज़ारी फ़ौरन ला के चेक करना पड़ता है। मैक्सिमम आप देखें कि ये फ्रिज में आप लोग रखते हैं, अगले दिन ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये जिस कंडीशन में पड़े हुए होते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, और फ्रेश दूध को इकट्ठा किया जाता है, तो ये चीज़ होती है। सो ये ग्राइंडर में पानी पड़ा हुआ था, दिन को मैंने बनाया था और ये बच गया था थोड़ा सा, तो ये फेंक देते हैं जी, और ये अपना काउंटर क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ काम करते जाएं तो अच्छा रहता है। और ये देखें जी ये मेरा काउंटर क्लीन हो गया है, और ये चमचे स्टैंड भी इधर मैं रख देती हूँ। और ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स दूर से, तो कितना ज़बरदस्त सफाई हो गई है, और रोटी भी पका ली, बर्तन भी धो लिए, खाना भी पकाया आपके सामने, रोटियां भी बनाई, और माशाल्लाह फारिग हो गए। और ये रात का टाइम है, मैंने कहा चलें जी वॉक करने के लिए आ जाते हैं। थोड़ा सा अपने बच्चे को मैंने लिया था और फ्रेश होने के लिए हम आ गए थे, क्योंकि 12 रबी अव्वल की भी रौनकें बहाल हैं। और ये देखें जी बहुत सारे कंबल हमने वॉश करके और रूबी रज़ाइयाँ रख ली हैं, क्योंकि हम गंदे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये है कि कुछ लोग तो डायरेक्ट धूप लगवाते हैं और कर लेते हैं। सो व्यूअर्स इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको एलर्जी वगैरह नहीं होती, क्योंकि सीजनल आपने चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो धूप लगवाते हैं कुछ लोग, लेकिन ये कि हम वॉश भी कर देते हैं, कंबल हो या रूबी रज़ाइयाँ। सो व्यूअर्स मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।